औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके में से हम आज सबक नंबर 6B की रिवीजन करेंगे। इस सबक में हम ज़मायर के ये टुकड़े जिनका हम पहले से पढ़ चुके हैं, हु, हुम, का, ये, कुम और ना को 3 नए हरूफ जार के साथ मिलाकर इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये टुकड़े कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आते हैं। आज का जो हमारा सबक है इसमें 3 हरूफ हैं, बी, फी और अला। ये 3 हरूफ 7 ज़मायर के साथ मिलकर कुरान पाक में 3617 बार आए हैं। आइए हम इनके प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम बी को देखते हैं। बी को याद रखने के लिए हमारे पास मिसाल है बिस्मिल्लाही, जो कि हम दिन में बहुत ज्यादा दफा पढ़ते हैं, जिससे हमें इसका मानी याद रखने में आसानी रहेगी। बी का मतलब है से, और ये कुरान पाक में 510 बार आया है। इसके लिए इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। सबसे पहले मैं एक दफा आपको करवा देती हूँ, फिर आप लोगों में से करवाऊंगी। बी ही उससे, बी हिम उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, बिना हमसे। अब आप लोगों में से कोई इसकी प्रैक्टिस करे ताकि आप लोगों को मजीद ये क्लियर हो जाए। जी मोहम्मद अली जैन, आप प्लीज करें। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बीका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हम सब से। ब्रदर आपने इसका इशारा किया है? जी एक्सीलेंट। और आप लोगों में से और कौन करना चाहेगा? साजदा राशिद सिस्टर, आप करना चाहेंगी? जी मिस। बी ही उससे, बी हिम उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, बिना हमसे। जी बिल्कुल, शाबाश, एक्सीलेंट। सिस्टर आपने इशारे किए हैं? जी जी मैम, जी मैम की हैं। उसके बाद अगला लफ्ज है फी। फी का मतलब है में। ये सब इसके याद रखने के लिए हमारे पास मिसाल है फी सबीलिल्लाही। ये हर्फ जो है ये कुरान पाक में 1684 टाइम्स आया है। यानी अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम कुरान पाक में आने वाले 1684 अल्फाज के बारे में जान लेंगे। एक दफा पहले मैं आपको करवा देती हूँ, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। काइंडली अब आप लोगों में से कौन करवाना चाहेगा? जी सिस्टर शर्मीन यासिर। फी ही इसमें, फी ही इन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। आपने इशारे किए हैं सिस्टर? वेरी वेल डन। सिस्टर नाहिदा सिर्फ आप करेंगी? फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा उस औरत में। ब्रदर जुबैर अख्तर, आप करें। जी मैम। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी फीया 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 मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा उस औरत में। एक्सीलेंट, शाबाश। ये आपने ब्रदर इशारे किए हैं? जी मैम। अगला हर्फ है अला, जिसका मतलब है पर।
یہ قرآن پاک میں 1207 بار آیا ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے مثال ہے السلام علیکم، یعنی آپ سب پر سلامتی ہو۔ اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر۔ جی اب کون کروانا چاہے گا؟ مسز رابعہ ضیاء۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر۔ ویری گڈ۔ صرف بیٹا چھوٹی سی ایک آپ نے غلطی کی، علیہ نہیں علیہ ہے، باقی الحمدللہ آپ نے بہت اچھا کیا ماشاءاللہ۔ جی اور امبر۔ جی السلام علیکم۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم تم سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر۔ ایکسیلنٹ۔ سسٹر آپ نے اشارے کیے؟ جی اشاروں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ الفاظ جو ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے یاد رہتے ہیں۔ جب کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوتا ہے میں تب بھی اشارے ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہوں۔ شاباش، ایکسیلنٹ۔ اور مسز نعیم اختر۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، ایکسیلنٹ۔ علیہا اس عورت پر۔ ہم نے اس سے پہلے سیکھا تھا ربی ہی اس کے لیے، یعنی اس مرد کے لیے، اور ربی ہا اس عورت کے لیے۔ اب ہم ان 3 حروف کو اسی طرح سے پریکٹس کریں گے۔ بی ہی اس سے، بی ہا اس عورت سے، فی ہی اس سے یا اس مرد سے، فی ہا اس عورت سے، علیہ اس مرد سے، علیہا اس عورت سے۔ اب اس کی پریکٹس کون کرنا چاہے گا؟ جی سسٹر ناہید آصف۔ بی ہی اس مرد سے، بی ہا اس عورت سے، فی ہی اس مرد میں، فی ہا اس عورت میں، علیہ اس مرد پر، علیہا اس عورت پر۔ ایکسیلنٹ سسٹر۔ اس میں تھوڑا سا اشارے کا دھیان ذرا زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ باقی سب اشارے ہم لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں، اور یہ ایک اشارہ جو ہے ہم رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں۔ اب یہ کمپلیٹ ٹیبل ان تینوں حروف کا جو ہے ضمائر کے ساتھ مل کر آ گیا ہے۔ اب آپ میں سے کون اس کی پریکٹس کرنا چاہے گا کمپلیٹ ٹیبل کی؟ جی بردر زبیر اختر۔ بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بی کم آپ سب سے، بنا ہم سب سے۔ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ ہم سب پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، اور علینا مجھ پر۔ جی بردر ہم سب پر، ہم ایکسیلنٹ۔ سب۔ جی علینا۔ شاباش۔ یہ جو علیہ اور علینا کا یہاں پہ سلائیڈ میں تھوڑا سا غلطی ہے کہ یہاں پہ اپوزٹ لکھا ہوا ہے، باقی آپ نے الحمدللہ بہت اچھی پریکٹس کی ہے اس پورے ٹیبل کی۔ حمیرہ جبی، آپ کرنا چاہیں گے اس پورے ٹیبل کو ریوائز؟ السلام علیکم۔ جی بالکل۔ وعلیکم السلام۔ بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، اور بیہا اس عورت سے۔ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں،
फिया मुझ में, फीकुम आप सिस्टर आपकी आवाज चली गई है। उस और मिसेस राबिया ज़िया। ही उससे, बिहिम उन सबसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे, फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, या मुझे, आप में, आप सब में, फीना हम सब में, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैका आप हम पर, आप सब पर, आप सब पर, अलैना हम पर। एक्सीलेंट, शाबाश। अब ये उसको याद रखने के लिए हमें तीनों हरूफ को याद रखने के लिए मिसालें बताई गई हैं। बी से बिस्मिल्लाह, फी से फी सबीलिल्लाह और अला से अस्सलामु अलैकुम। अब अरबी बोलचाल करेंगे। आप में से कौन, मैं सवाल करूंगी, आप में से कौन जवाब देना चाहेगा? सिस्टर नहीद आसिफ। हलिल्लाहु रहीमुन बिही। नाम अल्लाहु रहीमुन बिही। शाबाश। हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम। नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। एक्सीलेंट सिस्टर। सिस्टर क्या आपको इसका मीनिंग पता है? जी मिस। अब आगे जी हाँ, अल्लाह उस पर मेहर। जी ठीक है। अब अगली जो स्लाइड है इसमें बगैर मीनिंग के उन्होंने हमने दिया हुआ है, इसमें आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई से दो लोग जो करना चाहें, सिस्टर हफ्सा माजिद एंड मोहम्मद अली जैन। सिस्टर हफ्सा माजिद आप सवाल करेंगी और मोहम्मद अली जैन आप जवाब देंगे। सिस्टर हफ्सा माजिद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम हलिल्लाहु रहीमुम बिका। नाम अल्लाहु रहीमुन बिही। बिही। हलिल्लाहु रहीमुम बिकुम। नाम अल्लाहु रहीमुन बिना। सिस्टर हफ्सा आप बताएंगे कि ये इसके जवाब में बी का के जवाब में बी क्यों आया है? सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये मेरा ख्याल है आप सबको समझ आ गई होगी कि जब हम जो सवाल पूछा जाता है सामने वाले से तो उसका जवाब में वो अपनी तरफ इशारा करते हुए जवाब देते हैं। अब एक नया लफ्ज है खैर। इसका मतलब है गुड। ये कुरान पाक में 176 बार आया है। अल्लाह ने हम सब में खैर रखी है, इसलिए हम हाँ में जवाब देंगे। सिस्टर नाहिद आसिफ एंड सिस्टर शर्मीन यासिर, आप ये काइंडली इसके रिवीजन करवाएंगी। सिस्टर नाहिद आसिफ आप सवाल पूछेंगी और सिस्टर शर्मीन यासिर आप इसका जवाब देंगे। जी मिस। हल फीही खैर। नअम फी खैर। हल फीहिम खैर। नअम फीहिम खैर। जी अगला भी। हल फीका खैर। नअम फिया खैर। हल फीकुम खैर। नअम फीना खैर। अब एक माँ का हम नया मानी देखेंगे। माँ का पहले जो हमने मानी देखा था उसका मतलब था कौन। अब यहाँ पे
हम माँ का नया मानी देखेंगे, इसका मतलब है नहीं। दूसरा लफ्ज जो यहाँ पे नया लफ्ज है वो दैन है। ये इसको दीन के साथ आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना है। दैन एक डिफरेंट वर्ड है। आपने ये क्योंकि इसका मतलब है कर्ज, क्योंकि कर्ज अच्छी बात नहीं है इसलिए हम फर्ज कर लेते हैं कि इसका जवाब नहीं में है। यहाँ पे नाम में भी आ सकता है लेकिन हम फर्ज करते हैं इसका जवाब नहीं में है। अब सिस्टर राबिया ज़िया और सिस्टर साजिदा राशिद, आप लोग ये सवाल और जवाब, सिस्टर राबिया ज़िया सवाल पूछेंगी और सिस्टर साजिदा राशिद इसका जवाब देंगी। जी। सिस्टर राबिया ज़िया आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपने दोबारा म्यूट करें। दैन, मा अलैहि दैन, मा अलैहिम दैन। सिस्टर मैम उनकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी जी, आप सबको आ रही है? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ तो आप इसका जवाब दें। हल अलैहि दैन, मा अलैहि दैन, हल अलैहिम दैन। मा अलैहिम दैन। शाबाश, एक्सीलेंट। अब आगे वर्कबुक का पेज है, इसमें जो सवाल नंबर 1 है बी, फी और अला, इसको हम ही हिम काफ कुम ना और हा से जोड़कर टेबल मुकम्मल करें। ये क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हम कंप्लीट टेबल की अभी कर चुके हैं। अब अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जमा कीजिए। मन फिल बैत, आप में से कौन इसका जवाब बताना चाहेगा उर्दू में तर्जमा? मन फिल बैत। जी सिस्टर अंबर। घर में कौन है? जी शाबाश, एक्सीलेंट। सवाल नंबर 3 है, नीचे दिए गए जुमलों की अरबी बनाएं। उस औरत पर, जी ये हुआवे Y7 प्राइम। फीहा, जी शाबाश, एक्सीलेंट। सवाल नंबर 4 है, नीचे अरबी में किए गए सवालों का अरबी में जवाब दीजिए। हल फी का खैर, सिस्टर नाहिद आसिफ। जी मिस। हल हल फी का खैर, इसका अरबी में आपने जवाब देना है। हल नाम फी खैर। शाबाश, एक्सीलेंट, इंशाल्लाह या खैर। बहुत अच्छी आपकी सिस्टर नाहिद, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसके साथ ही हमारी आज की रिवीजन कंप्लीट होती है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।